अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो भैया आ गए एक और वीडियो में। तो जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग पोर्टफोलियो विद इन 1 लाख और यहाँ पे अल्गो टेस्ट के ऊपर रहने वाला है। तो भाई इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे जैसे कि मुझे काफी रिक्वेस्ट आ रही थी, मुझे फोन कॉल्स भी आए थे, और जो मेरे न्यू यूजर जो मुझसे इंटरेक्ट करते हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरे को कॉल या मैसेज करते हैं, बहुत पहले से ये रिक्वेस्ट आ रखी थी कि सर हमारे पास हमारा बजट सिर्फ 1 लाख रुपीज है। इसी वजह से हम अगर उसमें ऑप्शन सेलिंग करनी हो तो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आपके जो पोर्टफोलियो है वो दो पोर्टफोलियो है विच इज 5 लाख और 2.5 लाख। बट हमारे पास अगर बजट ही 1 लाख है तो हम तो उसे चला ही नहीं सकते। तो ये कहीं ना कहीं ये रिक्वेस्ट थी, और कहीं ना कहीं मैं इस चीज को काफी ज्यादा डिले इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं उस चीज को उस टाइम पे रिलीज करूं, क्योंकि एक रिस्ट्रिक्शंस थी। रिस्ट्रिक्शंस पे ये थी कि पहले ये पोर्टफोलियो सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद ही तो मैं नया पोर्टफोलियो उसके बारे में सोच सकता हूँ। तो यस, दोनों पोर्टफोलियो सक्सेसफुल रहा, 5 लाख और 2.5 लाख। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट सिंपली मेरा जो 5 लाख वाला पोर्टफोलियो था उसी के अंदर से मैंने यहाँ पे 3 से 4 स्ट्रेटजी निकाल के एक 1 लाख वाला पोर्टफोलियो बिल्ड किया। जैसे कि आप लोगों को पहले से पता होगा कि मेरा जो 5 लाख वाला पोर्टफोलियो उसी के अंदर से ही मैंने 2.5 लाख वाला पोर्टफोलियो निकाला, जिसको मैंने हाफ कर दिया। और अब मैंने क्या किया, 5 लाख वाले पोर्टफोलियो के अंदर से ही मैंने यहाँ पे 3 से 4 स्ट्रेटजी निकाल के 1 लाख का पोर्टफोलियो बिल्डअप कर दिया। तो यहाँ पे मैंने कुछ नई स्ट्रेटजी क्रिएट नहीं की, ना 2.5 लाख में ना 1 लाख में। मैंने 5 लाख के पोर्टफोलियो को अब दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2.5 लाख और 2.5 लाख और 1 लाख। तो इसी वीडियो में हम आगे जानेंगे कि 1 लाख पोर्टफोलियो की क्या डिटेल्स है, क्या उसकी बैक टेस्ट रहने वाला है और क्या कैसे वो वर्क करता है, सारी चीजें हम जानेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और हम 1200 सब्सक्राइबर के पास काफी करीब आ चुके हैं, तो हम उसको क्रॉस करने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो जैसे कि अगर आप मेरी पीएनएल वीडियो देखते हो तो उस पीएनएल वीडियो में आपको दिखता होगा कि मैं 5 लाख और 2.5 लाख के ऑप्शन सेलिंग के पोर्टफोलियो दिखाता हूँ अल्गो टेस्ट पर। और यहाँ पे 5 लाख के भी 2 वर्जन है और 2.5 लाख के भी 2 वर्जन है, मतलब ओल्ड और न्यू। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये पूरा ओल्ड का मतलब है वो मेरा सबसे पहला पोर्टफोलियो था। नया पोर्टफोलियो, न्यू का मतलब है मेरा नया पोर्टफोलियो, जो कि मैंने अभी 3 से 4 महीने पहले लॉन्च किया है। उसको लॉन्च करने का रीजन सिर्फ इतना ही था कि हमें मार्केट को हर तरीके से एक क्रैक करना था, ताकि मार्केट अगर किसी भी तरीके की डायनेमिक्स अगर पकड़ती है तो वहां पे आपके पास ओल्ड नहीं तो न्यू आपको पैसे बना के दे, अगर न्यू नहीं तो ओल्ड आपको पैसे बना के दे, ताकि सारी टाइप की मार्केट्स आप क्रैक कर पाओ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ओवरऑल जो 1 लाख का पोर्टफोलियो रहने वाला है उसमें आपकी 4 स्ट्रेटजीज रहने वाली हैं, और इसको मिला के आपका बंच जो बना है वो 1 लाख रुपीज का बना है। जैसे कि आपका बैंक एक्स वाला जो पोर्टफोलियो है उसमें आपको ये मंडे को चलेगा। ये वाली आप देखोगे कि एक सिंगल स्ट्रैटेजी 1 डे में ओनली 1 स्ट्रैटेजी चलेगी विद इन अ 1 लाख, उसमें ज्यादा नहीं होगा। मंडे को खाली ये एक्टिव होगा, ट्यूसडे वेडनेसडे खाली ये एक्टिव होगा, थर्सडे आपका ये वाला एक्टिव होगा निफ्टी वाला, और फ्राइडे में आपका सेंसेक्स एक्टिव होगा। तो ट्यूसडे वेडनेसडे आपका बैंक निफ्टी, मंडे आपका बैंक एक्स, थर्सडे आपका निफ्टी और फ्राइडे आपका सेंसेक्स। तो ये आपका पोर्टफोलियो रहने वाला है विद इन 1 लाख। अब हम जानेंगे, इसको हम बैक टेस्ट करेंगे पास्ट 1 ईयर का, मतलब मई से करेंगे, क्योंकि आपका लाइक मिड कैप और सेंसेक्स थोड़ा बाद में आया है, राइट। तो हम मई से करेंगे, या फिर हम चलो स्टार्ट से ही कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो जो स्टार्टिंग के रिजल्ट होंगे, जिससे पहले सेंसेक्स और बैंकेक्स लॉन्च नहीं हुआ था, तो आपको रिजल्ट थोड़े कम मिलेंगे, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी तो बहुत पहले से है। बात रही सेंसेक्स बैंकेक्स की, तो ये बाद में आए हैं। तो जब ये आए हैं उसके बाद के रिजल्ट आपको अलग दिखेंगे। तो अगर टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो इस पोर्टफोलियो का एक्चुअल रिजल्ट, कंबाइंड रिजल्ट आपको 2024 में रिफ्लेक्ट होता हुआ मिलेगा। 2023 में आपको खाली निफ्टी बैंक निफ्टी के ही रिजल्ट मिलेंगे। जो ट्रेडर्स है वो उनको बात अच्छे से पता है। अब यहाँ पे हम इसको बैक टेस्ट कर रहे हैं। तो मैं जैसे कि फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये कोई नया पोर्टफोलियो नहीं है, ना मैंने कोई नया बिल्डअप किया, नई स्ट्रेटजीज बनाई है। जैसे 2.5 लाख पोर्टफोलियो मैंने 5 लाख के अंदर से ही निकाला है, ऐसे ही मैंने 5 लाख के अंदर से ही ये 1 लाख का पोर्टफोलियो निकाला है, ताकि आप लोग ट्रेड कर पाओ। तो जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि 2023 के रिजल्ट ओवरऑल जो बेस्ड है वो आपके किसके ऊपर बेस्ड है, बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि आपका सेंसेक्स बैंकेक्स बाद में आया है। तो 2024 के जो रिजल्ट है ये आपके एक्चुअल रिजल्ट है इस पोर्टफोलियो के कंबाइंड रिजल्ट, ठीक है।
तो 2023 को आप नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका कुछ फायदा नहीं है उसको कंसिडर करने का, बट यस फिर भी मैंने करके दिखा दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टैक्सेस एंड चार्जेस डाल देता हूँ, क्योंकि वो तो लगेंगे। अब एक चीज समझने वाली ये है, अगर आप इस पोर्टफोलियो को किसी भी ब्रोकर में यूज करते हैं, जैसे जीरोधा, एंजल वन, धन, वटएवर जो भी आपका ब्रोकर है जिसमें आप यूज करते हैं, इसमें आप पेड ब्रोकर में यूज करते हैं, और उसमें अगर आप पर ब्रोकरेज भी लगा के चले 20 रुपीज, तो याद रखना ये पोर्टफोलियो आपका कहीं ना कहीं बड़ा लाइक नंबर की ब्रोकरेज खाता हुआ मिलेगा। तो इसी वजह से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जीरो ब्रोकरेज पे जाओ। हम तो फ्लैट ट्रेड ही यूज करते हैं, तो आप लोग फिनोवेशिया फ्लैट ट्रेड में से जाओ, जो कि सबसे फास्टेस्ट एंड अच्छा चलता है, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे जितने भी क्लाइंट्स है, भले उनकी 5 लाख कैपिटल है, 50 लाख कैपिटल है, जो चलाते हैं या 15 मल्टीप्लायर से भी चलाते हैं, या 8 या 7 मल्टीप्लायर से चलाते हैं, तो सभी वो फ्लैट ट्रेड में ही ट्रेड करते हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियोस जाके देखोगे, तो अभी जैसे करंट जो भी पीएनएल वीडियो दिखाता हूँ, वो क्लाइंट 15 लाख से ट्रेड करते हैं, तो वो भी फ्लैट ट्रेड से करते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा फ्लैट ट्रेड में ही जाना। उसके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग साइन अप कर लेना, राइट। तो वहां पे क्या होगा कि आप लोगों का वहां पे ब्रोकरेज वाला पार्ट बच जाएगा, राइट। खामगा ब्रोकरेज देने की कोई नीड नहीं है, जबकि आपका पोर्टफोलियो फ्लैट ट्रेड में काफी अच्छा चलता है रेदर देन अदर ब्रोकर्स। मैंने हर ब्रोकर को ट्राई किया है, सभी ब्रोकर में कुछ ना कुछ एरर आते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। मतलब कुछ ऐसे आपको रिलैक्स ट्रेडिंग नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ हर दिन, हर आए दिन कुछ ना कुछ चलता रहेगा। बट जो हमने एक्सपीरियंस किया है फ्लैट ट्रेड के साथ, बिलीव और नॉट, जो लोग लॉन्ग टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली 1 ईयर से स्पेशली जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों ने कभी मेरे मुंह से ये नहीं सुना होगा कि आज फ्लैट ट्रेड में एरर आया या ये आया है। बीच में एरर आया है, हमें साल 1.5 साल में हमें 2 से 3 बारी मेजर एरर आए हैं, उससे ज्यादा नहीं आया है। वो भी बहुत माइनर एरर थे, राइट। मेजर एरर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वही उसके माइनर ही काउंट करूंगा मैं। कि एक बार अल्गो टेस्ट का इशू था जहां पे लॉगिन नहीं हो रहा था, दूसरा ब्रोकर की तरफ से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था, और तीसरा एक बार क्या हुआ था कि जस्ट लाइक मतलब लेट ऑर्डर ले रहा था जस्ट, वो तो सारे ब्रोकरों में एक यूनिवर्सल आपका एरर आता है, इस वजह से थोड़ा हुआ था। तो साल 1.5 साल में ओनली 2 से 3 एरर आना, मुझे लगता है इससे ज्यादा एफिशिएंट मैं नहीं मानता कोई ब्रोकर हो सकता है। बाकी आप लोगों की अपनी चॉइस है, मेरा काम है रिकमेंड करना, जो कि मैंने कर दिया। मैं आपको बोलूंगा सिर्फ फ्लैट ट्रेड के अलावा किसी में मत चलाना। हार्ड टू हार्ड अगर आपको जाना है तो फिनवेशिया में चले जाना, क्योंकि देखो गाइस, ट्रेडिंग में ब्रोकरेज सिलेक्ट करना भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर उसी में आपके एरर आते रहेंगे तो स्ट्रैटेजी का प्रॉफिटेबल होने का फायदा भी नहीं है, क्योंकि वो बेस स्टेप है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है, ब्रोकर ही अच्छा नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है, राइट। तो ये चीज का ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैंने टैक्सेस एंड चार्जेस इंक्लूड कर दिए, जो कि जाएंगे ही जाएंगे। यहाँ पे अब मैं इसमें स्लिपेज लगा देता हूँ, 0.5 की स्लिपेज लगा देता हूँ। तो ये पोर्टफोलियो अगर आप देखोगे स्टिल ये आपका प्रॉफिटेबल है, ठीक है। अगर मैं इसमें 1 की भी स्लिपेज लगा देता हूँ, वैसे आप लोगों को पता ही होगा, काफी लोगों को शायद पता ही है, नहीं पता मैं बता देता हूँ। आप लोग मुझे अल्गो टेस्ट चैनल पे भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये अल्गो टेस्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप लोग मुझे यहाँ भी सर्च कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, ये वाली, दिस विल नेवर वर्क। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो इसमें मैंने एक चीज पॉइंट बताया था कि ऑप्शन सेलिंग की जो स्टैंडर्ड स्लिपेज होती है वो 0.5 होती है, और आपकी ऑप्शन बाइंग के लिए स्टैंडर्ड स्लिपेज होती है वो आपकी 1% होती है। तो यहाँ पे मैंने फिर भी 1% लगा दी, क्योंकि काफी लोग अगर वो होगा कि भाई 1% से दिखाओ कितना आ रहा, तो मैंने 0.5 और 1 दोनों लगा के दिखा दिया। तो आपका ये अभी भी प्रॉफिटेबल है, ठीक है। अब चलते हैं अदर केपीआईज पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है वक्त के साथ। मैं इसको 0. चलो 1 ही रहने देता हूँ, कोई फर्क नहीं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे विनिंग रेशियो इसका 50% है, ठीक है। 0.5 पे देखते हैं कितना आता है। 0.5 पे इसका 52 है, तो हम 1 ही करके ही चलते हैं, ठीक है। ओवरऑल प्रॉफिट आपका 1 लाख है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको जो प्रॉफिट काउंट करना है ऊपर का हटा दो 2023 का, तो एक्चुअल में लॉजिकली जो काउंट होगा वो 2024 का ही होगा, क्योंकि बैंकेक्स और सेंसेक्स बाद में ही आए हैं, 2023 में नहीं आए हैं, मतलब लास्ट के आसपास ही आए हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि कब एक्चुअल में रिलीज हुए थे, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए। आपका एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग पीरियड आपका 1300 के आसपास है, और एवरेज लूजिंग आपका 750 के आसपास है, विच इज ग्रेट। ऑलमोस्ट 1:2 ही हो गया, ऑलमोस्ट क्लोजली आपका। मेरा पर डे का जो रिस्क है वो 1:2 के आसपास डिफाइन है, कि मेरा 750 ऑन एन एवरेज जा सकता है, और 1300-1400 मेरा ऑन एन एवरेज आ सकता है। यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट इन सिंगल पीरियड आपका 11,000 समथिंग है, मतलब 11,700। इतना मुझे पता है कि अगर मार्केट मेरे फेवर में रहती है, या मार्केट में उस दिन मेरा सबसे गोल्डन डे, जिसको मैं मान सकता हूँ कि आज मेरा गोल्डन डे है, मार्केट मेरे ऊपर मेहरबान है, मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आज मार्केट चल रही है, तो मेरा मैक्स प्रॉफिटेबल डे कितना हो सकता है? 11,700 का हो सकता है। और मैक्स लॉस इन अ सिंगल पीरियड, कि भाई मार्केट आज बहुत ज्यादा बेकार है, आज मार्केट मेरे फेवर में नहीं है, तो कितना हो सकता है आपका?
1800 समथिंग। मैक्स ड्रॉडाउन इसमें 8500 रहेगा आपका, और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जैसे कि मैंने बोला 1:2 के आसपास ही रहेगा, राइट। मैक्स स्ट्रीक आपकी 7 रहेगी, मैक्स लूजिंग स्ट्रीक आपकी 6 रहेगी, और आपका मैक्स डेज इन ड्रॉडाउन आपका 45 रहेगा, राइट। अब इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये आप लोगों का सबसे पहली बात तो जो प्रीवियस पोर्टफोलियो चलता आ रहा है एक ट्रस्टेबिलिटी के लिए, उसी के अंदर से निकाला, तो टेंशन वाली बात नहीं है मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि जो इस चैनल को फॉलो कर रहे हो उसको काफी अच्छे से पता है कि 5 लाख वाला पोर्टफोलियो के अंदर से 2.5 निकला और 5 के अंदर से 1 निकला है, तो कुछ नया नहीं है। तो ऑलरेडी 5 लाख वाला पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको भी होना ही था। टेक्निकली ये तो एक बहुत छोटी सी चीज है कैच करने के लिए। इसी वजह से मैंने पोर्टफोलियो क्या होता है, स्ट्रैटेजी आप लेके चलो कि 1000 स्ट्रैटेजी नहीं होती है ना, आप 1000 स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हो, आपके एफर्ट 1000 हो सकते हैं, आप एफर्ट्स 1000 के 2000 बारी लगा सकते हो, बट जो आपकी कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं प्रॉफिटेबल, वो सिर्फ कुछ ही निकलेंगी, वो काउंटेबल निकलेंगी, जिसको आप हाथ पे काउंट कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसा ही है, पोर्टफोलियो मैंने एक बार बना दिया, अब मुझे बार बार बनाने की नीड नहीं है, अब मैं बस उसी में से मैंने वर्जन निकाल दिया। अब ये मत सोचना कि यार अब आप मैंने इसमें से 1 लाख का निकाल दिया तो 50,000 का निकल सकता है, नहीं। अब ये बेयर मिनिमम आपको ऑप्शन सेलिंग के लिए 1 लाख तो चाहिए ही रहेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना कि 2.5 लाख के बाद अब ये 1 लाख का लास्ट वर्जन होगा। इसके अलावा अब ऑप्शन सेलिंग का कोई वर्जन नहीं आने वाला मेरे चैनल पे, तो 1 लाख इस बेयर मिनिमम आपको चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं और ड्रॉडाउन की। तो आप देखोगे यहाँ पे बीच बीच में ड्रॉडाउन फेज भी आया है इस पोर्टफोलियो का। अगर हम देखें तो यहाँ पे 2023, चलो 2023 की तो बात ही नहीं करते क्योंकि उस टाइम पे तो कंक्लूड हो ही नहीं सकता, 2024 की करते। तो देखो 3 जून को यहाँ पे ड्रॉडाउन फेज स्टार्ट हुआ था इस पोर्टफोलियो का, और ये कितने जून तक रहा था आपका, 21 जून तक रहा था, जहाँ पे 7.5 का लॉस चला गया था। उसके बाद पोर्टफोलियो ने आपका 21 जून से लेकर आपका 25 जून तक, मतलब 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में सारा का सारा रिकवर कर लिया। तो अगर ये ड्रॉडाउन फेज में जाता भी है तो आपका 7, 7.5, 10,000 तक का आप रिस्क ले सकते हो। वापिस से ये ड्रॉडाउन फेज में गया कहां से, आपका 8 जुलाई से। 8 जुलाई से ये ड्रॉडाउन फेज में आया 8,500 तक, मतलब पूरे मंथ में, पूरा मंथ ये ड्रॉडाउन रहा। पर जैसे ही आपका अगर 5 अगस्त से लेकर आपका ऑलमोस्ट 19 अगस्त तक, मतलब 10 से 15 दिन में वापस से ये रिकवर हो गया। तो इस पोर्टफोलियो की अच्छी बात यही है कि यहाँ पे जैसे आपका ड्रॉडाउन फेज आएगा उसी हिसाब से रिकवर हो भी जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपका ड्रॉडाउन आपके कंट्रोल में है, और दूसरा आपके प्रॉफिट एंड लॉस भी कंट्रोल में है। अकॉर्डिंग टू मंथ वाइज अगर मैं देख तो काफी अच्छा रिटर्न है। कोई कोई मंथ आपके लिए गोल्डन मंथ होगा, ये चीज याद रखना, कोई कोई मंथ आपके लिए गोल्डन मंथ होगा। बाकी ऑन एन एवरेज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑन एन एवरेज आप बोल सकते 5 से 6,000 का आपका प्रॉफिट आ रहा है, विच इज क्लोज टू 5 to 6% रिटर्न। बाकी रिटर्न्स मार्केट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, मेरे ऊपर तो बिल्कुल नहीं रहते, क्योंकि मार्केट जैसे चलेगी वैसे रिटर्न आएंगे। क्या पता अभी अगला महीना फिर लॉस में चला जाए, क्या पता हमारा करंट मंथ ही गोल्डन मंथ हो जाए, तो हु नोज मार्केट के बारे में। बट यस, हम एक रूल डिफाइन करते हैं, हम अपने केपीआईस को फॉलो करते हैं, हम अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। बाकी मार्केट के ऊपर होता है, मार्केट हमें प्रॉफिट देती है, लॉस देती है, वो मार्केट के ऊपर होता है। हम एक स्ट्रैटेजी को डिफाइन कर सकते हैं, रूल डिफाइन कर सकते हैं, और उसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हैं, उससे ज्यादा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये चीज आप याद रखना। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो करते हो, पेशेंस रखते हो, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि पेशेंस के बाद ही प्रॉफिट है, पेशेंस से पहले नहीं है। अगर आप 2 दिन चलाते हो, तीसरे दिन बंद कर देते हो, तो वो देखो आपका आउटलुक है, मेरा नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं मेजर कि ये पोर्टो को मिलेगा कैसे। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिल जाएगा, तो आप लोग उस फॉर्म को फिल कर देना। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर देना। अब इस पोर्टफोलियो का जो चार्ज रहेगा, इस पोर्टफोलियो का चार्ज सिंपली रहेगा जो अदर पोर्टफोलियो का है। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रहेंगी मंथली बेसिस पे 15%, और यहाँ पे जो एक वन टाइम फीस रहेगी पोर्टफोलियो की, वो 8,000 रुपीज रहेगी। मतलब अगर आप पहली बार आते हैं और वन टाइम इस पोर्टफोलियो की जो फीस रहेगी सिर्फ एक बार ही आपको पे करनी है 8,000 पे। उसके बाद इस पोर्टफोलियो के हर मंथ 15% आपका चार्जेस प्रॉफिट शेयरिंग का, नेट प्रॉफिट शेयरिंग आफ्टर टैक्सेस, ये चीज याद रखना। तो ये दूसरी चीज थी चार्जेस के बारे में। तीसरा ये था यहाँ पे कि भाई देखो, आप टेस्ट अकाउंट मेरे लिए नया क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे बीच जो कॉमन शेयर होता है वो अल्गो टेस्ट अकाउंट होता है, जो आपके पास भी होता है, मेरे पास भी होता है, क्योंकि मुझे बिलिंग ट्रैकिंग करनी होती है हर 30 तारीख को। तो मैं कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि एज पर द रूल मैं आप लोगों का डिमेंट अकाउंट आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो ये चीज आप लोग याद रखना, डिमेंट अकाउंट आप तक रहेगा, लॉगिन भी आप करोगे, डिप्लॉय भी आप करोगे, वो मैं बता देता हूँ कैसे। आपको हर मॉर्निंग में खुद ही आपको लॉगिन भी करना है ब्रोकर सेटअप में जाके, और खुद ही आपको पोर्टफोलियो को डिप्लॉय करना है। मेरा काम सिर्फ इतना रहेगा, यहाँ पे अगर कुछ भी टेक्निकल असिस्टेंस रहेगा वो मेरा पार्ट रहेगा। इसी वजह से हमारे बीच में अल्गो टेस्ट अकाउंट कॉमन शेयर रहता है।
ठीक है, कॉमन हमारे बीच में रहता है। और दूसरा ये रहता है कि मुझे बिलिंग ट्रैकिंग के लिए चाहिए, तो ये चीज आप लोग याद रखना। तो ये कॉमन क्राइटेरियाज थे जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल भी जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले फॉर्म फिल करना होगा। दूसरा यहाँ पे मैंने चार्जेस के बारे में बता दिया, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इस पोर्टफोलियो के 2 चार्जेस होते हैं, एक वन टाइम फीस होती है जो कि आपको एक ही बार पे करनी होती है, दूसरा आपका मंथली प्रॉफिट शेयरिंग होता है 15% का, वो भी नेट प्रॉफिट शेयरिंग। तीसरा यहाँ पे आप लोगों को नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा मेरे अंडर, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे अंडर क्रिएट करने का बस सिंपल लॉजिक यही है कि आप लोग मेरे अंडर अगर क्रिएट करोगे तो यहाँ पे मेरे को पता चल जाएगा कि ये मेरा क्लाइंट है, अगर कुछ भी यहाँ पे टेक्निकल इशू होता तो आई टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। चौथा यहाँ पे आप लोगों को खुद ही लॉग इन करना है और खुद ही यहाँ पे डिप्लॉय भी करना है। हाँ, कुछ भी अगर रहेगा तो आई टेक केयर ऑफ इट, जैसे कि कोई भी अगर यहाँ पे एरर आया या कुछ भी आया तो आई सी, राइट, वहां पे वो चीज रहेगी। बाकी डिप्लॉय और लॉग इन आपको खुद करना है, उसमें मेरा कोई पार्ट रहेगा। हमारे बीच में कोई भी एक डीमैट अकाउंट शेयरिंग नहीं रहेगा। मैं हर 30 तारीख को खाली आपका अल्गो टेस्ट अकाउंट देखूंगा, वहां पे चेक करूंगा कि आप लोगों ने मंथली कितना कमाया, उसके हिसाब से मैं 15% की आपको इनवॉइस भेज दूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे लॉस में। अगर जैसे कि मान लो अब जुलाई मंथ आपका लॉस में रहा, तो जब तक आप लोग प्रॉफिट में नहीं आ जाते आप लोगों की बिलिंग नहीं होगी। जैसे कि जुलाई में आपका 6,917 रुपए का लॉस रहा और आपका अगस्त मंथ में 7,152 रुपए का प्रॉफिट रहा, तो नेट टू नेट आपका ऑलमोस्ट 200 से 300 रुपए का प्रॉफिट रहा जुलाई और अगस्त मंथ मिला के। तो आपकी जो बिलिंग होगी वो 2 मंथ की एक साथ होगी नेट टू नेट प्रॉफिट की। तो नेट टू नेट प्रॉफिट कितना आया, 200 से 250 रुपए। तो यहाँ पे 250 रुपए के ऊपर 15% की बिलिंग होगी। तो प्रॉफिट में तो हर मंथ बिलिंग होगी, बट जब आप जिस मंथ में आपका लॉस होगा उस मंथ में बिलिंग नहीं होगी। जब तक आप प्रॉफिट में नहीं आ जाते कंटिन्यूस मिला के, तब तक आपकी बिलिंग नहीं होगी। तो ये चीज आप लोग माइंड में जरूर रखें। अब यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की। अब काफी लोगों को ये शिकायत होती है, और वो एक्चुअल में सीरियस इन्वेस्टर भी नहीं होते, उन लोगों की होती है। जो सीरियस होते हैं वो सीधा पे करके आगे बढ़ते हैं, उनकी ये शिकायत बहुत ज्यादा है। मतलब 8,000 रुपीज, या मेरे जो 5 लाख और 2.5 लाख वाला पोर्टफोलियो उसके तो मैं 15,000 लेता हूँ इंस्टॉलेशन फीस जो होती है, वन टाइम फीस, और बाकी मॉडल सेम रहता है, हर महीने आपका 15% नेट फीस। देखो यार, मैं आपको कुछ चीजें क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि चार्ज रखने के क्या रीजन है। चार्ज रखने का सबसे बड़ा रीजन तो यही है, मुझे कॉस्ट मैनेज करनी होती है, क्योंकि मेरे को और भी चीजें मैनेज करनी होती है बिजनेस की। तो आई एम रनिंग बिजनेस, तो मुझे उसकी भी नहीं होती है, पहली चीज। दूसरी होती है चार्ज रखने। चार्ज मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, अपना एफर्ट दे रहा हूँ, और मैं चार्ज सिर्फ एक बार लेके भूल नहीं जाता। आप लोगों के साथ आपको पूरा सपोर्ट करता हूँ, टेक्निकल सपोर्ट करता हूँ, आप लोगों की कुछ भी क्वेरी होता है उसको आंसर करता हूँ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों के साथ हर दिन कभी भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कनेक्टेड रहता हूँ, क्योंकि मैं आपको लाइव मार्केट सपोर्ट भी देता हूँ। तीसरी चीज, मैं अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ आप लोगों के ऊपर, राइट। मैं कोई यहाँ पे टाइम पास करने नहीं बैठा, यहाँ पे मैं किसी को भी एक मजे लेने के लिए नहीं बैठा कि भाई कोई भी आएगा कुछ भी बोल के चला जाएगा, और उतना मेरे पास ना टाइम है ना आप लोगों के टाइम है। चौथी चीज, चार्ज रखने का एक और रीजन भी मेजर मेरा ये है कि अगर कोई सीरियस इन्वेस्टर होगा तो डेफिनेटली उसको ये सारी चीजें समझ में आएंगी और मेरी सर्विस लेगा। जो फुकरा इन्वेस्टर होगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ जो टाइम पास करने आते, जो सिर्फ, या आप बोल सकते हो जो खाली बस कमेंट तक ही सीमित रहते हैं, तो वो आप लोगों को भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। वो खाली कमेंट में आएंगे, सीधा कुछ भी बक के चले जाएंगे, तो वहां पे वो ऑडियंस फिल्टर हो जाती है। क्योंकि अगर कोई एक्चुअल में सीरियस इन्वेस्टर होगा तो डेफिनेटली उसको चीजें समझ में आएंगी और वो सीधा सर्विस को पेड करके सीधा सर्विस ले लेगा और उसको सारी चीजें पता चल जाएंगी, राइट। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग खुद भी इतने समझदार हो कि मैं किसी को यहाँ पे फोर्स तो कर नहीं रहा, आप लोगों की जेब से पैसा तो ले नहीं रहा। मैं डेली पीएनएल वीडियो डालता किस लिए हूँ, डेली पीएनएल वीडियो इसलिए डालता हूँ मैं, ताकि आप लोग पीएनएल ट्रैक करके अपना 3-4-5 महीने तसल्ली करके फिर आओ। किसने बोला आप लोगों को एक पीएनएल वीडियो देख के प्रॉफिट देख के गर्म हो जाओ? किसने बोला? किसी ने नहीं बोला है। यहाँ पे पीएनएल वीडियो डालने का सेंस क्या है? सिर्फ इतना ही है कि आप लोग पीएनएल वीडियो देखो, अंडरस्टैंडिंग लो, उसके बाद आगे बढ़ो। अगर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही तो मत आगे बढ़ो। मैंने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला, मेरी तो कोई मार्केटिंग टीम भी नहीं है, मैं जो हूँ अकेला ही हूँ, वन मैन आर्मी, राइट। तो ये चीजें हैं। तो चार्ज लगाने के बहुत सारे रीजन है और वो मैंने आपको बता दिए। अगर मैं चार्ज नहीं करूंगा तो ऐसे कोई भी आ जाएगा उठ के, कोई भी मेरा पोर्टफोलियो यूज करेगा और चला जाएगा। क्या मेरे पास इतना टाइम और मतलब हेडेक लूं कि भाई मैं उनको ट्रैक करता रहूं कि हाँ सर हम आपका पोर्टफोलियो यूज करते हैं, 1 महीना उन्होंने प्रॉफिट किया और उसके बाद निकल गए? ऐसे तो मेरा चर्न रेट काफी ज्यादा हो जाएगा और वहां पे मेरा बिजनेस को संभालने से ज्यादा लोगों को ट्रैक करने में निकल जाएगा। तो जो सीरियस होगा वो मेरे साथ जुड़ेगा, जो नहीं होगा वो कमेंट बॉक्स तक रह के चला जाएगा। तो वो आप लोगों को भी क्लियर है, मुझे भी क्लियर है, और ये चीज सबको क्लियर होगी जो जो इस वीडियो को देख रहा होगा। तो ये चार्ज रखने का रीजन होता है। और कहीं ना कहीं आप लोग खुद भी इतने समझदार हो कि आपको कोई प्रीमियम चीज फ्री की नहीं मिल सकती। अगर मिल रही होती तो आप लोग खुद भी इतने समझदार है, मार्केट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके आप ड्रीम्स देखते हो
जिसके आप सपने देखते हो, जिसको आप एक्चुअल में पाना चाहते हो, बट वो ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। आपको उसके लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। तो ये बस एक छोटा सा हार्डवर्क है जो आप लोगों को करना पड़ता है। और ये मेरा हार्डवर्क है जो मैंने ऐसी स्ट्रैटेजी को बिल्ड किया। मार्केट में और भी लोग होंगे, तो आप जाइए उनके पास, जाइए उनसे सर्विस लीजिए। मैंने किसी को नहीं रोका। मेरी जो सर्विस है मेरा वो चार्ज है और मैं कुछ भी ले सकता हूँ। आने वाले टाइम में आज से 1-2 साल बाद आपको यही चार्ज 2x 3x भी होते हुए मिलेंगे, क्योंकि तब वहां पे मेरा ऑडियंस बेस भी अलग होगा और वहां पे मेरे पास एक रिकॉर्ड भी बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि अभी तो मेरे पास सिर्फ 8 से 9-10 महीने की ऑप्शन सेलिंग की परफॉर्मेंस है, तब मेरे पास 2-3-4 साल की होगी। तब मैं और पक्के तरीके से कह सकता हूँ कि भाई 4 साल तक मैंने अपने इन्वेस्टरों को प्रॉफिट दिया है। तो इसी वजह से अब मेरे चार्ज बनता है उतना लेना। तो जैसे जैसे मेरी सर्विसेज में क्वालिटी आती चली जाएगी, डेफिनेटली मेरे चार्जेस और हाई होते चले जाएंगे। जो अभी जुड़ रहे हैं वो अभी जुड़ रहे हैं, आगे जाके ये एंजॉय करेंगे। और जो नए लोग आएंगे वो उस टाइम पे फील करेंगे कि यार उस टाइम पे अगर हम सर्विस ले लेते तो शायद आज हमें एक इतना पे नहीं करना पड़ता। तो ये मैं आपको सामने से बता रहा हूँ, खुला बता रहा हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि मैं इस चीज को, क्योंकि आज तक जो भी मैंने अपने चैनल पे कमिटमेंट की है, आप लोग पुरानी वीडियोस जाके देखो, वो सारी पूरी की है और ये भी मैं पूरी करूंगा आने वाले टाइम में। तो बस ये आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप लोग मेरे इनिशियल टाइम में जुड़ जाओ और वहां पे उस चीज का फायदा उठा लो। अदरवाइज बाद में मैं किसी को कोई मौका नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे लिए सब एक बराबर है। मेरे लिए जो पहले हैं वो पहले हैं, जो बाद में है वो बाद में है। तो ये चीज मेरे लिए पहले से ही क्लियर और आज भी क्लियर और हमेशा क्लियर रहेगी। जो लोग सबसे पहले जुड़े थे उन लोगों को क्या मैं प्रीमियम सर्विसेज देता हूँ वो उनको पता है। मैं उनके साथ लाइव मार्केट में कनेक्ट रहता हूँ, उनको हेल्प करता हूँ हर चीज में, उनको गाइडेंस देता हूँ कि आप लोग ऐसे नहीं ऐसे करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आज खुश भी हैं, प्रॉफिटेबल है, राइट। तो बहुत सारी चीजें ऐसी, बस मैं इस वीडियो के लिए इतना ही करता हूँ। बाकी यस, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। एंड यस, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। बाकी छोटी मोटी चीजें आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक्स।